कानून का रखवाला सिंध पुलिस का आला ऑफिसर अगवा बराए तावान में मुलव्विस निकला। DSP फ़हीम फारूकी ने बगैर नंबर प्लेट के मोबाइल में सपूरा गोड से कबाड़ की दुकान से एक शख्स को उठाया, उससे पैसे बटोरे, फिर फ़ोन के ज़रिए मज़ीद 25,000 रुपये मंगवाए। शॉर्ट टर्म अगवा के तावान की रकम देने के लिए जो लोग आए उन्होंने मोबाइल से वीडियो बना ली, वीडियो वायरल हुई, ऑफिसर बेनकाब हुआ, हुकाम हरकत में आए। DIG ऑपरेशंस ने DSP फ़हीम फारूकी को मुअत्तल कर दिया। SSP को इंक्वायरी सौंप दी गई। कश्मीरी किसी कठपुतली के डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे, कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करेंगे। बिलावल भुट्टो का रावलाकोट के इलाके हजीरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, वज़ीर आज़म को भी निशाने पर रख लिया, कहा कश्मीर का सफीर बनने वाला कुलभूषण का वकील बन गया। कश्मीर के फैसले कश्मीरी नहीं कठपुतली कर रहा है, वो तो आजकल कुलभूषण को NRO दिलवाने की कोशिश में है। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में भी इस जुर्म में शरीक हों। इमरान खान कुलभूषण को अकेले NRO दे दो, पीपल्स पार्टी इस जुर्म में साथ नहीं दे सकती। आप कुलभूषण के NRO के नाम पर वोट मांगे, देखें लोग क्या जवाब देते हैं। बिलावल को कश्मीर में अपनी पार्टी पोजीशन का पता ही नहीं, उनके सिर्फ 8 उम्मीदवार रेस में हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को जवाब, बयान में कहा कि बिलावल और मरियम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चिल्ला कर पागल हो गए और बाद में उन्हें पता चला कि उनकी जमातों के टिकट पर 1/3 उम्मीदवार भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। FATF को फैसला करना होगा कि वो टेक्निकल फोरम है या सियासी फोरम। अगर FATF टेक्निकल फोरम है तो हमें वाइट लिस्ट में होना चाहिए था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने भारत में यूरेनियम के पकड़े जाने का मामला मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाया है। अगर ये पाकिस्तान में होता तो इंडिया ने आसमान सर पर उठा लेना था। जून में गैस किल्लत की ये हालत है तो दिसंबर में क्या होगा। गैस ना होने के बायस कराची की पूरी इंडस्ट्री आज बंद है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हुकूमत पर मार्केट रेट से महंगा डीजल और LNG खरीदने का इल्ज़ाम, कहा नवाज शरीफ के लगाए हुए बिजली घर मुल्क में सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। नाअहली और बददियानती के अलावा डीजल पर महंगी बिजली बनाने की कोई वजह नहीं। पंजाब में कोरोना पर कंट्रोल, सूबे भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.7%। लाहौर में 1% रिपोर्ट, मुल्क भर में शरह 2%। बलूचिस्तान में 9.5% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान 24 अफराद का इंतकाल हुआ। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी है, लेकिन कराची के बंगाली पहाड़ों में मुकीम 30 लाख अफराद ऐसे भी हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं। बांग्लादेशी और दीगर तारिकीन वतन की वैक्सीनेशन के लिए मुतबादिल बंदोबस्त न होने से शहर में कोरोना केसेस न रुकने का खदशा। स्टेट बैंक से अच्छी खबर, रोशन डिजिटल अकाउंट ने एक और संग मील उबूर कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है जुमे को रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क से आने वाली रकम $1.5 अरब से ऊपर चली गई। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी $1 अरब से ज्यादा हो गई। 2 माह में अकाउंट्स और डिपॉजिट की मद में $1 अरब का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जो है वो वोट दिया हुआ है। हमने जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें जो अलकायदा और OBL जो हैं वो उसका हिस्सा थे, हम उसके ऊपर वोटर हैं। यानी ये वोटर है, इंटरनेशनल लॉ, अलकायदा और उसके सरबराह दहशतगर्द, हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। उसका मतलब यही है जाहिर। और प्राइम मिनिस्टर का वो जो प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई कर चुके हैं। शहीद का मामला स्लिप ऑफ द टंग था, वो क्लैरिफाई कर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म की तरफ से उसामा बिन लादेन को शहीद कहना ज़बान की लग़ज़िश करार दे दिया। कहा हुकूमत और रियासत पाकिस्तान अलकायदा और उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती हैं। पाकिस्तान इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में वोट दे चुका है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस मामले पर सवाल का जवाब नहीं दिया तो उनका ये मतलब था कि अब आगे बढ़ा जाए। वफाकी वज़ीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में खुसूसी बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इससे पहले कौमी असम्बली से खिताब में उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था।
उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। पीटीआई वालों की चीखों पुकार बता रही है इमरान खान डूब चुके और बिलावल तुलू हो रहे हैं। फवाद चौधरी और फरूख हबीब अपने लीडर की ज़हनी कैफियत पर मातम करें। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की तनकीद, कहा इमरान खान का बस चले तो मुल्क के एटमी असासे मोदी को तोहफे में दे दे। बिलावल भुट्टो इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क ना कहें तो और क्या कहें। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम कहते हैं वज़ारत क़ानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं, किसी के मज़हब और फ़िरक़े से फ़र्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा काम नहीं करना जो आईन व कानून और बुनियादी हुकूक़ के ख़िलाफ़ हो। शहरियों की दाद रसी सिर्फ कानून बनाने से नहीं बल्कि कानून की अमलदारी से होगी। वज़ारत क़ानून और पार्लियामेंट कानून बनाती है और बना भी रही है, लेकिन अमलदारी बार या बेंच से होगी। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़रूख हबीब ने कहा कि बार और वज़ारत क़ानून का चोली दामन का साथ है। वकला के मसाइल के हल के लिए वज़ारत क़ानून उनके साथ है। 2018 में मंजूर होने वाले पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर 2020 तक काम शुरू न हुआ। वर्ल्ड बैंक ने नेगेटिव कैटेगरी में डालकर हुकूमत पंजाब पर $1,90,000 जुर्माना कर दिया, लेकिन हुकूमती इक़दामात के बाद जुर्माना वापस ले लिया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस प्रोजेक्ट की तकमील का हदफ 6 साल रखा गया। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब जाहिद हुसैन कहते हैं वज़ीर आला ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुतादिद इक़दामात की मंजूरी दे दी है। बलूचिस्तान में गुर्बत और पसमानदगी के डेरे, लेकिन हुकूमती कमालात का आलम यह है कि तरक्याती फंड्स इस्तेमाल ही नहीं हो पाते। जाम कमाल की हुकूमत 3 साल में 88 अरब रुपए खर्च नहीं कर सकी। तरक्याती बजट खर्च न होने पर हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि एफपीआर का इख्तियार नैब को देना इमरान साहब की गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी और नैब गर्दी करके टैक्स रेवेन्यू में इजाफा नहीं होता। नैब न्यासी गठजोड़ की नाकामी के बाद ये नया हथकंडा इख्तियार किया गया। एफपीआर अफसरान का टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करने का इख्तियार मुकम्मल खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सूद पर मबनी अवाम दुश्मन बजट को मुस्तरद करते हैं। आदाद शुमार का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है, कर्जों पर मुआशी निज़ाम खड़ा है। IMF और FATF के दबाव पर कौमी इदारों को गिरवी रखा या फ़रोख्त किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा उस्मान खान काकड़ की फातह के लिए उनके आबाई इलाके मुस्लिम बाग पहुंचे। जाम कमाल की उस्मान काकड़ के जख्मी होने के वाक़े से मुतालिक तहकीकात में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन सेनेट का वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुकालमा। उस्मान खान काकड़ की मौत के हक़ाइक़ जानने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी उस्मान काकड़ के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सिंध में SOPs के तहत पीर से तमाम मज़ारात खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजर गेट ज़रूरी करार। ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ारात में रहने की इजाज़त होगी। वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में शहरियों की ज़ाती मालूमात पर मबनी डेटा लिया जा रहा है। नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और रिहायशी पता। ये डेटा कितना महफूज है? नए सवाल खड़े हो गए। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो ने हाथ खड़े कर दिए। कहा डेटा महफूज रखने की जिम्मेदारी विफाक की है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं डेटा के लिए बनाए गए पोर्टल को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके। भारतीय फजाइया के मुताबिक एक धमाके से इमारत की छत को नुकसान पहुंचा, सामान महफूज रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक जम्मू एयरबेस के करीब धमाके में 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। टीवी, फिल्म, रेडियो, स्टेज की मकबूल अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गईं। ऑल इंडिया रेडियो से करियर का आगाज़ किया। वो दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आई थीं। लाहौर थिएटर में भी काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में मन चले सौदा, फहमीदा की कहानी, उस्तानी राहत की ज़ुबानी और फिशार नुमाया रहे। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। वो मारूफ अदाकार सलमान शाहिद की वालिदा थी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने वर्ल्ड कप के तनाजुर में दौरा इंग्लैंड को अहम करार दे दिया। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंग्लैंड में अच्छी क्रिकेट के लिए पुरुम्मीद है। मजबूत टीम के खिलाफ खेलकर वर्ल्ड कप की तैयारियों का अच्छा मौका मिलेगा। आइसोलेशन खत्म होने पर पुरसुकून है, कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे।